So good evening, class 12th students. Students, yesterday we have completed the concept of revaluation account and its journal entry. And as I told you earlier that we are going to start our full-fledged question. So we are having our full-fledged question from admission of a partner. So let's see the question. You and we were partner in a firm. You and we एक फर्म के अंदर पार्टनर है. वो क्या कर रहे हैं? प्रॉफिट एंड लॉस को जो शेयर कर रहे हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस शेयर कर रहे हैं कितने रेशो में? 3:1 में. ठीक है ना. जो चीज इंपॉर्टेंट है वो मार्क करनी होती है. उनकी बैलेंस शीट 31 मार्च 2022 को कुछ ऐसे दे रखी है. पहले हमारे पास है लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर. क्रेडिटर कौन होते हैं? जो हमें पैसा फ्यूचर में जिनको हमें पैसा देना है फ्यूचर में वो होते हैं हमारे क्रेडिटर. जनरल रिजर्व क्या होता है? जनरल रिजर्व हमारा बेसिकली एक ऐसा पार्ट होता है प्रॉफिट का जो कि हम बचा के रख लेते हैं किसी भी अनसर्टेनिटी को कवर अप करने के लिए. ठीक है. कोई भी अगर हमारे बिजनेस में अनसर्टेनिटी आती है तो उसको कवर अप करने के लिए जो पैसा हम बचा के रखते हैं उसको हम बोलते हैं जनरल रिजर्व. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ये 11th में पढ़ा होगा बेटे. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो कि हमारे रुके हुए खर्चे हैं. ठीक है. रुके हुए खर्चे हैं, अभी हुए नहीं है कंप्लीट, अब हम इसको करेंगे. तो इसका मतलब ये अभी लाइबिलिटी बनी हुई है मेरे ऊपर कि खर्चा मुझे करना है, अभी मैंने किया नहीं है. कैपिटल हमारे पास दोनों की दे रखी है. ठीक है. ये तो हुई हमारी लाइबिलिटी साइड. नाउ कम टू एसेट साइड. ऑन एसेट साइड वी आर हैविंग प्लांट एंड मशीनरी वर्थ 60,000, बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक एंड डेटर्स. डेटर्स वो होते हैं जिनको जो लोग हमें पैसे देंगे, है ना. जो लोग हमें पैसे देंगे. फॉर एग्जाम्पल मैं एक शॉपकीपर हूँ. मेरे पास कोई कस्टमर आता है और वो मुझसे क्रेडिट परचेज करके चला गया, मतलब उधार माल लेकर के वो मुझसे गया है. तो अब मैं क्या करूंगा? वो मेरा डेटर बन गया है. वो मुझे इन फ्यूचर पैसा देगा. और प्रोविजन क्या होता है कि कुछ पैसा ऐसा बचा के रख लेना जो मुझे ऐसा लगता है कि अगर इन फ्यूचर मुझे लॉस होता है तो मैं प्रोविजन से कवर अप कर सकता हूँ. और कैश का मेरा ओपनिंग बैलेंस आपके सामने दे ही रखा है. कैश का बैलेंस है 16,000. ठीक है बेटा. नाउ एडजस्टमेंट क्या है? उन्होंने डिसाइड किया है कि वो एडमिट करेंगे यश को. तो बेटा देखो ये हमारा एडमिशन का क्वेश्चन है. उन्होंने क्या डिसाइड किया है कि वो एडमिट करेंगे यश को पार्टनरशिप फर्म में 1 अप्रैल 2022 को. कितने शेयर के लिए आ रहा है यश? यश आ रहा है हमारे 1/4 शेयर के लिए. जो जो चीजें मार्क करने वाली हैं वो मैं सर्किल कर रहा हूँ. ठीक है. यश विल ब्रिंग 4,000 एज हिज गुडविल. गुडविल का पैसा लेकर के आएगा 4,000 रुपए कैश में और 40,000 रुपए लेके आएगा अपना कैपिटल का. किसका? 40,000 रुपए लेकर के आएगा अपना कैपिटल का. इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो है वो 68,000 हो गई है. मैंने बताया था जो भी इन्वेस्टमेंट या कोई भी एसेट हो, पूरी भी लाइबिलिटी हो, तो हमें क्या करना है? पहले एडजस्टमेंट में उसकी वैल्यू चेक करनी है, फिर हमें उसकी एसेट में जाके वैल्यू या लाइबिलिटी में जाके वैल्यू चेक करनी है. प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू डेप्रिशिएट हो गई है 10% से. तो व्हाट डू यू मीन बाय डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन मींस द रिड्यूस इन द वैल्यू ऑफ एसेट विद द पासिंग ऑफ टाइम. टाइम के साथ किसी भी एसेट की वैल्यू में जो कमी आती है उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं. 11 में पढ़ा होगा. प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ये बेसिकली ऐसे क्वेश्चन हमारे बोर्ड्स में 6 मार्क्स में आते हैं. 6 मार्क्स में हमारे ये बेसिकली क्वेश्चन बोर्ड में आ जाते हैं. क्या प्रिपेयर करना है? रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है. ये मैंने कल सिखाया था. तो चलिए प्रिपेयर करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट. बेटे रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा नॉमिनल नेचर का होता है. मैंने कल भी बताया था. दो साइडें होती हैं इसमें. पर्टिकुलर्स अमाउंट एंड अगेन पर्टिकुलर्स अमाउंट. ठीक है. पर्टिकुलर्स अमाउंट एंड पर्टिकुलर्स अमाउंट. बहुत छोटा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा, बहुत बड़ा भी नहीं बनेगा. ठीक है. बड़ा नहीं बनेगा. इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 68,000 हो गई है. नाउ चेक द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द बैलेंस शीट. हमारी बैलेंस शीट में वैल्यू जो थी इन्वेस्टमेंट की वो थी पहले 68,000. अब वो रिड्यूस होकर कितना इंक्रीज होकर कितनी हो गई है? 68,000. मैंने कल बताया था जब भी एसेट की कीमत बढ़ेगी तो मेरे लिए फायदा होगा. एज यू कैन सी पहले बैलेंस शीट में 60,000 की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, अब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 68,000 हो गई है. तो कितने से फायदा हो गया मुझे? 8,000 से. तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ बाई इन्वेस्टमेंट अकाउंट. बाई इन्वेस्टमेंट अकाउंट. तो इट विल बी 8,000 रुपीज. 8,000 रुपए से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई है. जब भी एग्जाम में क्वेश्चन करते चले जाएंगे तो टिक लगाते चले जाएंगे कि मेरी ये वाली एडजस्टमेंट हो गई है. ठीक है. प्लांट एंड मशीनरी वाज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%. जब भी किसी भी एसेट की वैल्यू घटती है तो वो मेरा नुकसान होता है और नुकसान में अपना डेबिट साइड लिखता हूं. तो मैं यहाँ लिखूंगा टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट.
और क्या लगा है प्लांट एंड मशीनरी पे, डेप्रिसिएशन लगा है 10% से लगा है, तो एक्चुअल वैल्यू प्लांट एंड मशीनरी की हमें दे रखी है 60,000 रुपीज। So we can cancel out 20 by 20. So there is a reduction in the value of plant and machinery rupees 6,000. ठीक है, 6,000। रिवैल्यूएशन अकाउंट में सिर्फ हम वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं जो लाइबिलिटी की वैल्यू में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट और एसेट की वैल्यू में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट दिखाता है। तो यही दो एंट्री ऐसा शो कर रही थी, तो मैंने इन दो को रिवैल्यूएशन में लिखा है। ये वाली क्यों नहीं लिखी, क्योंकि ये रिवैल्यूएशन में आती ही नहीं है ये वाली एंट्री। ठीक है, अब क्या करना है मुझे, अब मुझे बैलेंसिंग करनी है। कौन सी साइड छोटी है मेरी, अगर मेरी इनकम साइड बड़ी है, एक्स और सॉरी इनकम बोल रहा हूँ, फायदे की साइड बड़ी है, नुकसान की साइड छोटी है, तो मुझे कुछ फायदा बच रहा है। तो यहाँ देखो मेरी फायदे की साइड बड़ी है, मेरे फायदे की साइड कितनी आ रही है, 8,000 रुपीज है। ये कितना बन रहा है, ये बन रहा है हमारा 8,000 रुपीज। 8,000 में से अगर मैं 6,000 डिडक्ट कर दूंगा तो स्टिल मैं अब भी प्रॉफिट में हूं। मैं यहाँ लिख सकता हूँ टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। जो ये रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट आया है ये ट्रांसफर कर दिया जाएगा कहाँ, मैंने कल बताया था, ये ट्रांसफर कर दिया जाएगा ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। तो ओल्ड पार्टनर कौन कौन से बेटा यहाँ पे, एक तो हमारा यूज कैपिटल अकाउंट, फिर है हमारा, फिर कौन सा है, फिर है हमारा वीर कैपिटल अकाउंट, वीर कैपिटल अकाउंट। अगर हम 2,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे कौन से रेशियो में, 3:1। चलो मैं करके भी दिखा देता हूँ। 2,000 इंटू कैसे लिखते हैं इसको, 3, जिसका यू का रेशियो है 3, और टोटल लिखते हैं इसके नीचे 3/4। ठीक है, we can cancel out 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, so it will become 1,500 for use and 500 for wheel। ठीक है ना, तो ये मैंने प्रॉफिट भी अपना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है रिवैल्यूएशन का, ये आ गया मेरा 8,000। ठीक है, अब हमें प्रिपेयर करना है बेटे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इतने आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। अब जो अकाउंट हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है वो है हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो चलिए प्रिपेयर करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को अब हम प्रिपेयर कर रहे हैं। ये आज अब मैंने आपको सिंपल क्वेश्चन कराया है, अभी इसमें थोड़े से लेवल बढ़ेगा क्वेश्चनों का। अभी तो मैंने सिंपल कराया है, कल को हम एडजस्टेड कैपिटल का भी करेंगे, जो कि एडजस्टेड कैपिटल के हमारे पास दो तरीके की होती है एडमिशन के चैप्टर में। आज हम सिंपल क्वेश्चन कर रहे हैं, एकदम से एडवांस लेवल पे नहीं जाएंगे, बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है, पर्टिकुलर्स। और बेटे याद रखेंगे कि इसमें हमें न्यू पार्टनर का भी इन्वॉल्वमेंट करना होता है। तो न्यू पार्टनर का भी इन्वॉल्वमेंट करना है, ये है हमारा योग, है ना, ये हो गया हमारा योग। देन कम्स वीर, देन यश, अगेन पर्टिकुलर्स, अगेन योग, अगेन वीर, अगेन यश। ठीक है, ये वाली साइड होती है हमारी क्रेडिट साइड। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हमें क्या बनाना होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हमें लिखना होता है पार्टनर्स की कैपिटल, जो कि हमें बैलेंस शीट में मिलेगी। सो बाय बैलेंस बीडी ब्रॉट डाउन, ये वाला जो बैलेंस बीडी है वो मुझे यहाँ से मिल जाएगा। देखो सबसे पहला काम यही करना है कि जो बाय बैलेंस बीडी है उसको यहाँ से उठा के लिख दिया सिंपली। जो जो रिसोर्सेज मेरे पास क्वेश्चन में अवेलेबल हैं, जो जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, मैं पहले उसको लिख सकता हूँ। तो 79,000 एंड 48,000। अभी मुझे नहीं पता कितनी कैपिटल नया पार्टनर लेके आएगा, तो मैं क्या करूंगा, मैंने एडजस्टमेंट पढ़ी, हाँ भाई मुझे दिख रहा है कि जो नया पार्टनर है 40,000 की कैपिटल लेके आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, मैंने यहाँ पे लिखा बाई बैंक अकाउंट। और जो मैंने बाई बैंक अकाउंट लिखा है तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो हमारा यश है न्यू पार्टनर है, ये कैपिटल लेकर के आ रहा है। कितनी कैपिटल लेके आया, 40,000 की कैपिटल लेकर के आया है। लेकिन अभी गुडविल भी लेके आ रहा है, तो गुडविल की कैलकुलेशन करने के लिए या गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। वो अभी हम बाद में करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, जो जो मैंने बोला था आपको, जो जो रिसोर्सेज मेरे पास रिसोर्सेज इन्फॉर्मेशन है बैलेंस शीट के अंदर, पहले मैं उनको ट्रीट करता हूँ। यहाँ लिखा है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व मैंने आपको बोला था, जनरल रिजर्व हम ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो यहाँ लिख देंगे बाय जनरल रिजर्व। जितने भी रिजर्व्स होते हैं ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और अमंग ओल्ड पार्टनर ही डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। तो कोई 80,000 है, मैं दोबारा से आपको सिखा देता हूँ जिनको कैलकुलेशन करने में थोड़ी सी हार्ड लगती है। तो 80,000
ये है 3 जिसका निकाल रहे हैं रेशो, उसका लिखेंगे ऊपर, और टोटल कितना है 3/4। ठीक है, ऐसे ही मैं अगर निकालूंगा वीर का तो 80,000 इंटू वीर का हिस्सा कितना है 1, और टोटल शेयर कितना है 4। ठीक है, ये कैंसिल आउट तो कर सकते हैं, 4 2 8, ये कितना हो जाएगा 4 2 8 होता है, ये हमारा बन गया 20,000। तो ये कितना हो जाएगा जनरल रिजर्व में इसका शेयर, इसका हो जाएगा 60,000 और इसका हो जाएगा 20,000। तो ऐसे यहाँ पे लिखना है 60,000 और 20,000। बेटे बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, कोई भी मैंने कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन नहीं की है, सब कुछ करके दिखा रहा हूँ। करना क्या है, सिर्फ सिंपल तरीके से शांति से कॉपी पेन लेकर के क्वेश्चन को सीखना है। ठीक है, मैं कंटेंट बिल्कुल पक्का करा दूंगा, सिलेक्टेड कंटेंट लेकर के आऊंगा जो कि हमारी बोर्ड में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। बस करना इतना है कि पढ़ना है, डेली पढ़ना है, कोई भी ट्यूशन वगैरह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो लोग गांव में रहते हैं उनको आने में थोड़ी डिफिकल्टी होती है, तो उनको जाने की जरूरत पड़ेगी नहीं, मैं इतना यहाँ से ही पढ़ा दूंगा। ठीक है, जनरल रिजर्व हो गया। जनरल रिजर्व के बाद क्या आता है हमारा, इसके बाद चेक करेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ये तो लायबिलिटी है, ये आएगी नहीं, कैपिटल में ले चुका हूँ, क्रेडिटर भी नहीं आएंगे, प्रोविजन भी नहीं आएगा। तो अब एक ही चीज रह गई, दो चीज रह गई। देखो यहाँ पे रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट आया, ये जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आता है इसको मैं ट्रांसफर करके, ये आया यहाँ पे डेबिट साइड। ठीक है, यहाँ पे डेबिट साइड लिखा है तो यहाँ पे आके ये क्रेडिट साइड हो जाएगा और लिखा जाएगा बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना आ जाएगा बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट, हमने डिस्ट्रीब्यूट कर ही रखा है, पहले वाले का है 1500 और दूसरे वाले का है 500। इसको मिलेगा ही नहीं रिवैल्यूएशन में कुछ भी हिस्सा, है ना, ये भी मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब आओ बेटा, जो मैंने कल आपको रेशो की कैलकुलेशन सिखाई थी वो यहाँ पे बहुत हेल्प करने वाली है। मैंने कल एक चीज बोली थी, व्हेन देयर इज नो इंफॉर्मेशन गिवन रिलेटेड टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स की जो ओल्ड रेशियो है उसके तो मुझे इंफॉर्मेशन गिवन है, मगर जब यश आएगा तो ये कितना कितना हिस्सा यश को देंगे ये गिवन नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में मुझे क्या करना है, इसी रेशियो को सेक्रीफाइसिंग रेशियो एज्यूम करना है। ठीक है, इसी रेशियो को क्या एज्यूम करना है कि यही मेरा सेक्रीफाइसिंग रेशियो रहने वाला है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, बाई बाई प्रीमियम, बाई प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। देखो बेटा इसकी भी कैलकुलेशन करके दिखा देता हूं आपको। प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दे रखा है 4,000 रुपीज दिया हुआ है। 4,000 रुपीज को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है इसी रेशियो में। पहले निकाल रहा हूं मैं युव का, युव ही है ना हमारा पहला पार्टनर, तो 3/4। देन अगेन वीर का कैलकुलेट कर रहा हूं मैं, तो 1/4। सो इट विल बिकम 3,000 एंड इट विल बी 1,000। ठीक है, ये तो हो गया हमारा कैलकुलेशन। अब बेटा देखो बिल्कुल एड ऑन करना भी मैं आपको सिखा देता हूं, जिनको नहीं आता है सीख लेंगे कैसे करना है। 79,000 में क्या करेंगे हम, 79,000 में क्या ऐड कर देंगे, 60,000 ऐड करेंगे, फिर 1,500 ऐड करेंगे, फिर 3,000 ऐड करेंगे। कई बार बच्चों का डाउट रहता है कि सर क्या क्या ऐड करना है, तो मैं इसलिए ऐड करके दिखा रहा हूँ। 0,0,5 13 और 1,43,500 रुपीज इधर की साइड का टोटल आया है। कितना आया है 1,43,500, ये इस साइड का टोटल आया। ठीक है, अब देखना है हमें कि इसका टोटल कितना आ रहा है। जो हमारा वीर है, वीर का टोटल भी ऐसे कैलकुलेट करेंगे 48,000। बेटे बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाऊंगा, मैंने आपको चैप्टर स्टार्ट कराने से पहले ही बोला था। जैसे ही आप सीख जाएंगे फिर एडवांस लेवल पे एकदम एकदम जाएंगे, फिर हमें कैलकुलेशन में आपको करके दिखाऊंगा भी नहीं, फिर आप अपने आप करोगे। 5 9 6, इसका आया 69,500 रुपीज और इसका तो है ही 40,000। ठीक है, यहाँ पर भी हमें क्या करना है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो मुझे बैलेंस करने के लिए क्या करके लिखना पड़ेगा, यहाँ टू बैलेंस सी डी, और टू बैलेंस सी डी यही आएगा क्योंकि मुझे दोनों साइड मैच करना है। तो 1,43,500 एंड 69,500 देन 40,000 रुपीज, ये हो जाएगा हमारा 40,000 रुपीज। 1,43,500 69,500 एंड इट इज 40,000। तो बेटा ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंथी नहीं था, क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया, 2 मिनट में ही कर लिया आपके सामने, कोई बहुत ज्यादा हार्ड था नहीं।
वीडियो अगर आप देखेंगे तो आप 2x में करके भी देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, बच्चे इंटरेस्ट लेके पढ़ते नहीं हैं, ये सोचते हैं कि वीडियो लॉन्ग हो गई है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, वीडियो को थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के देख लीजिए, 2x में देख लीजिए, 3x में देख लीजिए, जैसा भी आपको सुटेबल लगे, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन तो सिंपल था। अभी एक क्वेश्चन मैं कल कराऊंगा आपको, आज तो मैं नहीं करा पाऊंगा। एक क्वेश्चन हो गया, वरना वीडियो ज्यादा लेंथी हो जाती है। एक ये वाला क्वेश्चन हो गया है। कल को हम एडजस्टेड कैपिटल का एक क्वेश्चन करेंगे जो कि हमारे बोर्ड में आए हुए हैं। पहले हम एडजस्टेड कैपिटल का कंसेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद हम एडजस्टेड कैपिटल का एक क्वेश्चन भी करके दिखाएंगे, ठीक है। कल या परसों तक हमारा एडमिशन में जितने भी कंसेप्ट हैं मैंने सारे कवर करूंगा। मैं कल परसों में हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। देन वी विल स्टार्ट रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, ठीक है। ये जितने भी पार्टनरशिप के 3 चैप्टर हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, वेदर इट इज आईसीएससी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, इंपॉर्टेंट है तो है, ठीक है। ये पढ़ने पड़ेंगे आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।